आज आम भाषा साहित्य तरफ +2 साहित्य विभाग आज गोटे विषय पिला तुमको मु पढ़ाइबा चाहूँगी। विषयटी हूँ स्वभाव कवि गंगाधर मेहरंकर विरचित तपस्विनी पत्र। ए विषयटी गंगाधर मेहरंकर तपस्विनी काव्यरू गृहीत होई अछि। पिलामाने स्वभाव कवि गंगाधर मेहर 1862 मसीहा श्रावण पूर्णिमा दिन जन्म ग्रहण करथिले एवं 1924 मसीहा रे से इहदाम त्याग करथिले। राधानाथ जुगरे गंगाधर मेहरंकर विकच काव्यिक विकच विकास होइतिला। ओडिया साहित्यर से जड़े सुयोग्य बिंधाणी। गोटे पटे प्राच्य एवं पाश्चात्य साहित्य राधानाथ राय मिलन आनीथिबा बेले ये किंतु भारतीय संस्कृति को मूलपिंड करी से तांकर काव्य कविता गुड़िक रचना करिसंती। वाणी पद विषजीवी राजहंस गंगाधर मेहर एक भूलिया परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले। आधुनिक बरगढ़ जिलार बरपाली ग्राम रे जीवन रे अनेक कष्ट सह्य करिसंती। पंचम श्रेणी जाए तांकर योग्यता, तेणु से ओडिया साहित्याकाश को एक दीप्तिमान मातंड स्वरूप परिप्रकार मातंड स्वरूप से तांकर समस्त प्रतीयमान होती। तांकर लेखा गुड़िक भितर गंगाधर मेहरंकर जेते गुड़े काव्य से रचना करिसेंती गंगाधर मेहर से गुड़िक मध्य रसरत्नाकर अल्यास्तव, इंदुमती, उत्कल लक्ष्मी, महिमा, कीचकबद्ध, अयोध्या दृश्य, पद्मिनी, कविता कल्लोल, तपस्विनी, प्रणय बल्लरी, अर्घ्यथाली प्रभृति प्रधान। एमानक भितरे सबुठारु तांकर श्रेष्ठ काव्य होउचंती तपस्विनी काव्य, जहां से 1914 मसीह रे रचना करथिले। गंगाधर मेहर बहि प्रकृति सहित अंत प्रकृतिर मिलन करिसंती। तेणु तांको केतक इंग्रेज साहित्यिक विलियम वर्ड्सवर्थ सहित तुलना करा जाए। एक मानवीय गुण रे तांकर समस्त चरित्र गुड़िक भूषित होइचंती। वर्तमान युक्त 2
पाठ्यक्रम तपस्विनी पत्र विषयटी आज आम आलोचना करने को जाऊँ। यह हूँ गंगाधर मेहरंकर तपस्विनी काव्यर 11 सर्ग रही अछि। कविता पूर्वर समस्त जंजालमय जीवनर समस्त विषय को नीलकंठ परि पान करी उदात कंठरे गाई उठिछंती। एवं से अनेक गुड़े काव्य कविता पढ़ी। तपस्विनी काव्य राम मर्यादा पुरुष रामचंद्र एवं जनक नंदिनी सीतांकर उपरे पर्यवेसित एक करुण रसरे आप्लुत। ता पूर्व से कालिदासंकर रघुवंश, भवभूतिंकर उत्तर रामचरित मानस, वाल्मीकिंकर रामायण, बलराम दासंकर दांडी रामायण, उपेन्द्र भंजकर वैदेश विलास ये काव्य गुड़ी से पढ़ी। जाफल तपस्विनी काव्य तार किसी छिटा छाड़ी जाइछ। गंगाधर मेहर पंकिल पल्लल भितर जन्म हो शतदलर आभा नहीं उकुटी उठी थिले। सेथिपाई गंगाधर मेहरम को समस्ते तांकर काव्य कति प्रतिभा को समस्ते उच्च प्रशंसा कर। अनेक गुड़िए काव्य कविता रचना करथिले मध्य तांकर तपस्विनी काव्य एक सुंदर काव्य। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र प्रजा मानक मनोरंजन पाई प्रजा मानक पाई शेष सती सीता को भागीरथी कूल विसर्जन कर दे आसी। घटनाक्रम जनक नंदिनी सीता वाल्मीकि आश्रम पहुंची एवं सेठारे से रही। प्रजानुरंजन रामचंद्र सदाबले प्रजा मानकर इष्ट दृष्टि काम कर अति सुंदर भाव तपस्विनी काव्य गंगाधर मर दर्शई। प्रजा रक्त जल कणिका पटल सीना उचासन पाई जलधर रूप हुई थाए नुरूप परजांक हित पाई। मिथ्या कथा जेबे प्रजाए कहिबे मेल होई सत सत मिथ्या जानी जानी ताकू मानी मानी बोला जाए सत सत। प्रजा मान कथार से ठीक कर कि भूल कर मनरे अनेक प्रश्नवाची सृष्टि शेष लक्ष्मण को डाकी
भागीरथी कूलर घंच अरण्य वैदेही विसर्जन कर घटनाचक्र वैदेही जाई वाल्मीकि आश्रम रही से से आसन्न प्रसवा से वाल्मीकि आश्रम दुईटी जामला जमज पुत्र संतान जन्म करिसेंती लव आ कुश। वाल्मीकि यही दुई संतान को समस्त शिक्षा दीक्षा धनुर्विद्या समस्त विद्या शिक्षा देइचंती। ए पिला दुईटी वाल्मीकि आश्रम बड़ी समस्त मानवीय गुण भूषित होइचंती एवं वाल्मीकि लिखिथिबा रामायण ताकु से वीणावादन करी अत्यंत करुण रस गान करती। माता सीता पुआ दुईंकर रामायण शुणी आखिरे तांकर लुह आसी जाए एवं निज भी से धन्य मन करती। एणे मर्यादा पुरुषोत्तम सीता को विसर्जन करदे आसी शेष अश्वमेध यज्ञर आयोजन करिसेंती। अश्वमेध यज्ञर नियम सपत्निक अश्वमेध यज्ञ करा जाए। तेणु दूत आसी वाल्मीकि आश्रम पहुंची एवं वाल्मीकि को निमंत्रण करिछि। वाल्मीकि चाहूतिले कारण किपरि भाव रे ए दुईटी पिलांकर वंश परिचय देवे रामचंद्र किपरि ताको ग्रहण करिवे एई चिंतारे भांगी पड़ितिला बेले दूत आसी सेतबेले संवाद देइछि। अत्यंत खुशी हो जाइछन्ति वाल्मीकि एवं पिला दुईटी मध्य जो रामायणर मूल रामंक कथा उपरे से रामायण गान करुथिले सेमाने मन आगबर होइछन्ति अयोध्या जाई श्री रामचंद्र को देखिबा। एवं सीता सेठी गोटे विनय पथर रामचंद्र को लिखिछन्ति। हिंदू धर्म रे स्वामी होउची इह काल पर काल देवता। नारीटीए केबे तार स्वामी की भूली पारे नहीं। तपस्विनी काव्य मध्य एक कथा दर्शा जाइछि। प्रणयवल्लरी काव्य रे कर्ण मुनि मध्य प्रणयवल्लरी काव्य रे हिंदू धर्म रे नारी मानकर स्वामी किपरि ईश्वर से विषय मध्य कहिसंती। नाभ बिना के सागरे पशिले लभई घोर प्रमाद संसार सागर पारी हेबा पाई एकमात्र स्वामी पद। ए संसार रूपक सागर को पारी हेबा पाई स्वामी हूँ एक डंगा सदृश। ठीक सेमती एते कष्ट देइदेले मध्य जनक नंदिनी सीता रामचंद्रंकर केवे अमंगल कामना करिना। कारण
से निजकू एक धिकार करिसेंती एवं निजर किसी कर्मदोष कर्मफल दोष बोली से ताको अभिहित करिसेंती। तेणु युक्त 2 बाध्यतामूलक विषयर यही तपस्विनी पत्र वितरटी स्थानित करा जायछि। तेणु से विषयटी वर्तमान आलोचना करिबा। यह एक करुण रसरे आप्लुत मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ करिबा पई मनस्थ करिसेंती एवं समस्त मुनि ऋषि मानकु डका जाइछि। एपटे हनुमान जाम्बव सुग्रीव नल नील समस्त बानर भाई मैंने आसीचंती एवं वाल्मीकि ऋषि को मध्य निमंत्रण करा जाइछि। दूत आनिक वाल्मीकि आश्रम में जन्म होइतिबा सीतांकर जमज संतान लव और कुश ए 2 जन अति सुंदर सहकारे वीणार झंकार रे रामायण गान करती एवं सीता अतीत जीवन से रामायण गान शुणी निजक धन्य मनती। वाल्मीकि चाहूले किभली भाव में रामचंद्र पाखरे पिला 2टी को छाड़देवे और रामचंद्र तांको पुत्र बोली ग्रहण करेंगे। मनरे अनेक शंका थिला जाऊ जो दूत आसी कही अश्वमेध यज्ञ को निमंत्रण करिछि से अत्यंत खुशी जाइछन्ति एवं यही रामायण मुख्य जे रामंक विषय रे पिला 2टी तांको देखिबा पई जीवा पई व्यस्त होई पड़िछन्ति। वाल्मीकि तांको सांगरे नहीं जाइछन्ति। ई समय रे सती सीता मनरे अनेक शंका कि प्रभु मर्यादा पुरुष किभली राजस अश्वमेध यज्ञ कले। अश्वमेध यज्ञ नियम कारण स्त्री बिना अश्वमेध यज्ञ हो पार तेणु से गोटे विनय पत्र लिखिंट रामचंद्र पाखक एवं निजक जड़े दीन भिकारुणी बोली निजक मन कर शरण वत्सल ध्वज रिपु गजाकुश दुख गिरी वज्र जही देखती विदुष। शरण वत्सल ध्वज रिपु शरण वत्सल शरणागत को जे रक्षा करती से होउछन्ति से मर्यादा पुरुष रामचंद्र। तेणु तांकरी पाखकु से गोटे पत्र लिखिंट राजा राजेश्वरंकर से पद पद्मय द्वंदे दीन भिकारुणी दुरो नथ शिर बंदे। निजक जड़े दीन भिकारुणी परिकल्पित करिसेंति। दीर्घ दिन धरी एक तापसी रूप से आश्रम रे रहिसेंति अनेक दुख कष्ट सहिसेंति। तेणु तथापि से रामचंद्र तांको जो तांको प्रति जो व्यवहार निर्वासन दंड देइसेंति से रामचंद्रंकर बा स्वामींकर केबे भी अमंगल कामना करिना। करिबाकु मधु आशा तिमिर भेदन कातर कांतारे ठाई करे निवेदन। अत्यंत दुखर भाव निवेदन करिसेंति रामचंद्र पाखक एक पत्र लिखिंट महाराज महायज्ञे उच दीक्षित बनवामा हेउथिब बामांके दीक्षित। नारी मानक साधारणतः बामांगी कहना सीता कहते तुम्हें तो राजा राजेश्वर
ଅନେକ ଲୋକକୁ ଦାନ ଧ୍ୟାନ କର। ଆଜି ତୁମର ବାମ ଅଙ୍ଗରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି କି ସୌଭାଗ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର, ସେ ଆଜି ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ବନ ବାମା ହେଉଥିବ ବାମାଙ୍କେ ଦୀକ୍ଷିତ। ଅନେକ ଯଜ୍ଞରେ ତୁମେ ଦାନ କରିଛ, ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିକାରୁଣୀ ତୁମକୁ ହାତ ପାତି କିଛି ମାଗୁଛି, କିଛି ପଚାରୁଛି, ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ମୋତେ ମୋତେ ତା ପୂରଣ କରିବ। ମୁଗ୍ଧ ବଧୁ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସତ ଗୁଣ, ବଢ଼ି ଯାଇଥିବ ତୁମ୍ଭ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ। ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ କି ପାଇ ତୁମର ଅନେକ ସଦ୍ଗୁଣ ବଢ଼ି ଯାଇଥିବ, ଚାରିଆଡ଼େ ତୁମ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ବଢ଼ି ଯାଇଥିବ। ଆପଣ ତ ଅନେକ ଯଜ୍ଞରେ ଅନେକ ଦାନ କରନ୍ତି, ଆପଣ ମହାଦାନୀ, ଅନେକ ଅର୍ଥ ଦାନ କରନ୍ତି, ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପୁରୀ ଭୋଜନ ଦିଅନ୍ତି। ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କ୍ଷୌମ ବସ୍ତ୍ରମାନ, ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବ ତୋଇ ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞେ କରିବ ପ୍ରଦାନ। এই যে ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଛ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଦବ। ପଟବସ୍ତ୍ର, ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲା ପଟବସ୍ତ୍ର, ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲା ଦୃଷ୍ଟ, କ୍ଷୌମ ହେଲା ପଟବସ୍ତ୍ର। ମୋର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଅନୁରୋଧ, ଟିକେ ରକ୍ଷା କରିବ। ସୀତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଭାବରେ এই କଥା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ, ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବ ତହିଁ ଅର୍ଥି ସମୁଦୟ। ଏଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ ନହେବ କୃପଣ, ଦୟାରତ୍ନମୟ ଦିନ ବାରିଧି ଆପଣ। ଆପଣ ତ ଦିନ ବାରିଧି, ଦିନ ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କର ଆପଣ ବାରିଧି ବୋଇଲେ ସମୁଦ୍ର। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତାହା ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ମହାଦାନୀ। କେତେ ଦିନ ଦୁଃଖୀକି ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପଟବସ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁନା ରୂପା ଅଶ୍ଵ ଗଜ, କେତେ କ'ଣ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଭିକାରୁଣୀ ଦିନ ଭିକାରୁଣୀର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆଶା ପୂରଣ କରିବ। ମୁଁ କିଏ ତା ଜାଣିବାର ମୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ, ସଦା ତୁମେ ତାପସଙ୍କ ଶାନ୍ତି ନାଶକ। ମୁଁ କିଏ ସେ କଥା ତୁମର ଜାଣିବାର ନାହିଁ। ଏତିକି ଜାଣିବ, ମୁଁ ଜଣେ ତାପସୀ। ଆପଣ ତ ଅନେକ ତାପସୀଙ୍କର ମନୋଭୀଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ଦାନ କରନ୍ତି। ଅନେକ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବାୟୁ ଛାୟା ତଳେ ଅନେକ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ତାପସୀ ବା ତପସ୍ୱିନୀ। ଆପଣ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି, କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ବା ପତ୍ର ଲେଖିଛି ବୋଲି ଆପଣ ସେ କଥା ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ତାପସଙ୍କ କିଛି ତୁମ୍ଭ ନଥାଏ ଅଦେୟ, ମୁଇଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମତେ ନ କରିବ ଦେୟ। ମତେ ହେୟ କରିବନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ତପସ୍ୱିନୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ ତପସ୍ୱୀ। ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ ଅଙ୍କର ଭାଜନ, ଭକ୍ତି ଭରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତର ଜନ। ଆଜି ତମର ଆଜି ଯେ ଅଙ୍କ ସାଇନି ହେଇଛି, ଅଯୋଧ୍ୟାର ନରନାରୀ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ। ସେ କି ଭାଗ୍ୟ କରିଥିଲା କେଜାଣି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍କ ସାଇନି ହୋଇପାରିଲା, ସେତିକି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପୂର୍ବେ ସେଉ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଘୋର ତପ, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ। କେତେ କାଳ ତପ କରିଥିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ତ ପାରିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କେତେ କାଳ ତପ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ
जे रामचंद्र एक सुनार मूर्ति की बामंगरे बसई कार्य करिसेंती सीता एक कथा जानी नांती तेणु सी मनरे अनेक कल्पना जल्पना किडुड़ी भाव में आउ क्या विवाहित हुई से आज ये कार्य समापन कले पूर्वे से करितिले केउ घोर तप केउठारे केते काल केउ मंत्र जप या मात्र प्रभु मते देवटी जणाई अन्य किछि धने मोर प्रयोजन नाई सती सीता आखिर धार धार लुह बोही जाउछि कही तपस्विनी कार्य करुण रसरे आप्लुत होइछि सीता कांदी कांदी कहउछंती मोर धन जन किछि लोड़ा नाई प्रभु एतिकी कहीदेव से आपणक जी नवबामा बा नव स्त्री लोकटी बा नुआ स्त्री लोकटी कि तप करितला से आज आपणकर अंक साइन होई पारिला कोटि अश्वमेध जेते धन हुए दान तहिरु अधिक ताहा हेब मोर ज्ञान आउ एक कथा मात्र अछि अनुरोध दुखिनीर पुत्र द्वय अत्यंत बड़ गंगाधर महाराज এই तपस्विनी काव्य एक श्रेष्ठ राम काव्य हिसाब से ग्रहण करा जाए एवं एठी सीतांक आखिरु दुई धार लुह बोही जाइछि एवं आउ एक अनुरोध करिसेंती ए दुखिनीर पुत्र द्वय अत्यंत अवध ए दुखिनीर दुईटी पुत्र से आज रामायण गान करने को तुम राजसभा को जाऊँ से अत्यंत अवध पिलाटी दिन पितृकोल कौन जानिले पितृस्नेह कौन जानिले पितृ अनुराग कौन जानिले नाही तांको पितृकोल आरोहण भाग्य न जानती जन कालू पितृ अनुराग जानिछंती जननीर जीवन कंदाई वीणातंत्री सहकारे रामायण गाई केवल से वीणातंत्री सहकारे रामायण गान कर जानिछंती पिलाटी बेलू बापा किए जानिले नहीं बापार स्नेह कौन जानिले नहीं ए सब से किछि जानि नांती यदि किछि भूल करितांते ताले तांको क्षमा देव किए न कांदिब बही मानव हृदय तरुलता चय जही हुअंती एभली भाव में करुण रसरे लवकुश रामायण गान करती जे गछ लता पत्र समस्ते अथय होई पड़ती तुमर चरिते निजे होई विमोहित जाऊचंती शिशुद्वय महर्षि सहित तुमर चरित्र रे आकर्षित हुई से आज ए महर्षि सहित जाऊचंती तुम्हारी राज दरबार को तेणु जदि किसी से दोष करितांती तुम निश्चित क्षमा देव करने तुम्भ पद पंकज दर्शन मन तांको नेउछि करी आकर्षण तुमको टे दर्शन करने अयोध्यार राजा रामचंद्र को दर्शन करने से जाऊँच सी कि जानी ना तेणु से जाऊँच टे एत बड़ रामायण जी मुख्य नायक रामचंद्र तांको टे दर्शन करने शुणाइबे तुम्भ गत दुखर कहानी जा शुणिले दुखिनीर हृदय हुए आनी अतीत जीवन करुण कहानी कि से शुणेबे जहाँ शुणी मोर हृदय प्रति मुहूर्त आलोड़ित होउछि मन अस्थिर होउछि मनरे केते कौन भावना आसुछि सेही कथा से तुमको शुणेबे न शुणिले तोही प्रति आउ थाए मन न हुई करी तांको उत्सिकेद मन वीरवर से कथा को घेनी तोमे श्रुति आणव जत्य विदिना वैदेहीर श्रुति वीरवर अर्थ पंडित जी रामचंद्र वर्तरी कहुई तुम्हें से कथा को टिके शुणव एवं अतीत जीवन से दुख पासरा अतीत जीवन सजल दुख कहानी टिके मन पकेब वैदेही प्रति किपरि अन्याय आचरण करी भागीरथी तीर घोर जंगल में लक्ष्मण विसर्जन दे आसी से विषय टी मन पके वैदेहीर प्रणय को
মণিম স্বপন চাই নব প্রণয়নী প্রফুল্ল লপন। নব প্রণয়নী নব বিবাহিতা ସ୍ତ୍ରୀଟିର ଲପନ ବା ବଦନ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବଦନକୁ ଚାହିଁ ସେ କଥା ସବୁ ଭୁଲିଯିବ। ଏବଂ ଅତୀତରେ ସୀତା ବୋଲି ଜଣେ କିଏ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା, ସେ କଥା ଅତୀତର କଥାକୁ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଭୁଲିଯିବ। ଲେଖୁଥାନ୍ତି ପତ୍ର ସତୀ ହୃଦୟ ବିକଳେ, ପତ୍ର ଧୌତ ହେଉଥାଇ ନୟନର ଜଳେ। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଛି। ସୀତା ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆସି ଲବକୁଶ 2 ଜଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମା, ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଉଛୁ ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ, ଏଇଠାରେ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର 11 ସର୍ଗ, ଅନେକ ଆହୁରି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଯୁକ୍ତ 2 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ ରୂପରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ନେଇ ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଆମ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଯଦି ବିଷୟଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମେ ଲାଇକ୍ କରିବ।